नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर गुर्जर अपने YouTube चैनल मेडोशियल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमेशा से सफल व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि उनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। सफल व्यक्तियों के जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और उनके विचारों में उत्साह, आत्मविश्वास, सकारात्मकता एवं आशा की किरण समान रूप से मौजूद पाई जाती है। विचारों के माध्यम से इन्होंने खुद के जीने के लिए बेहतर विकल्प चुना और अपनी समझ के द्वारा जीवन की चुनौतियों का सामना किया। मेहनत और त्याग विचारों की उपज है। चाहे तो इंसान हार मान सकता है, वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि विचारों में लड़ने की सामर्थ्य भी है और हार मान लेने की प्रवृत्ति भी। लेकिन निर्णय हमें खुद करना होगा कि हम हारना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं या लड़कर जीतना चाहते हैं। विचारों में असीमित बल है, असीमित शक्ति है और शक्ति तो आखिर शक्ति होती है। अगर शक्ति का उपयोग निर्माण के क्षेत्र में किया जाएगा तो चमत्कार दिखाई देंगे, लेकिन शक्ति का नियोजन अगर किसी भी तरीके से नेगेटिव हुआ, नकारात्मक हुआ तो तबाही के हालात पैदा हो सकते हैं। विचार हर कर्म की आधारशिला है। अतीत में हुई भूलों का एहसास भविष्य में इंसान को दुखी कर सकता है। लगातार होने की वजह से ये सारी भूल व्यक्ति की आदतें बन जाती हैं और आदतों में परिवर्तन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु विचारों के सहारे अभ्यास के जरिए श्रेष्ठ कर्म करना सौभाग्य की बात है। मूर्छित या निराश जीवन में विचार सजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। द पॉजिटिविटी ऑफ थॉट्स इज स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द फ्यूचर्स बिल्डिंग। प्रत्येक विचार का एक निश्चित स्वरूप होता है। दूसरे अन्य समान विचारों से मिलकर और शक्तिशाली वो विचार बन जाता है। जितने मुंह उतनी बात। दुनिया में असंख्य विचार मौजूद हैं, लेकिन आप उनका लाभ केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उन्हें किसी विशेष इच्छा पूर्ति की तरफ मोड़ दिया गया हो। विचार शीलता जो है उसके द्वारा व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता है, साधन जुटाता है, उपाय ढूंढता है, उन्नति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि संसार में बुद्धिजीवियों ने हमेशा कर्म का गुणगान किया है। कर्म आखिर है क्या? विचारों की क्रियाशीलता का नाम ही तो कर्म है। मनोविज्ञान कहता है कि मूलभूत इच्छा से कर्म पैदा होता है। मन में जिस बात की इच्छा उत्पन्न होगी, प्रतिक्रिया में वही चीज़ पसंद बनकर हमारे मन में उतर जाती है। फलस्वरूप वैसा ही कर्म संपन्न होता है, उसके अनुसार हमें फल मिलता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति की भावनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि किस भाव से कौन सा कर्म किया जा रहा है। सिर्फ एक श्रेष्ठ विचार ही लक्ष्य पर व्यक्ति को साधे रखने में सक्षम होता है, बशर्ते वो व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति में दृढ़ता से विश्वास करता हो, वो इच्छा शक्ति उसके अंदर गहराई तक समाहित हो। जीवन में उन्नति, ये सफलता की कामना करने से पहले व्यक्ति को नकारात्मकता को समाप्त कर देना चाहिए। इच्छा प्रबल शक्ति को जागृत करके उसे प्रखर बना लेना चाहिए, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि ओनली वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। क्योंकि विचारों से व्यक्ति में सफलता के प्राप्ति के जो आवश्यक और महत्वपूर्ण गुण हैं उनका विकास होता है। नई स्फूर्ति, नई आशा, नया उत्साह, साहस, सक्रियता, कर्म, आत्मविश्वास, समझ, कल्पना, सकारात्मकता, योजना, सुझाव और समय का सदुपयोग, सब कुछ विचारों में छुपा होता है। असफलता के तूफानी आघातों से बचने के लिए व्यक्ति के विचार अड़ेग और चट्टान की तरह मजबूत होने चाहिए। अगर विचारों में इस प्रकार की शक्ति समाहित हो जाएगी तो व्यक्ति की लगन और निष्ठा के सामने दुनिया के समस्त अवरोध, अशुभ तत्व और खराब विचारधारा या परिस्थिति स्वतः ही नतमस्तक हो जाएंगी। मैं सिकंदर गुर्जर अब आपसे लेता हूँ विदा। मिलूंगा किसी नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।